कार्यालय उप संचालक कृषि केंद्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। सब परियोजना प्रबंधक जल संग्रहण प्रकोष्ठ सा डाटा केंद्र जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है यहाँ पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है, जिसमें माइक्रो वाटर सेट सचिवों की भर्ती जो है यहाँ पर की जाएंगी। संविदा के तौर पर सचिव की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है और इस भर्ती में जिला बस्तर के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। माइक्रो वाटर सेट सचिवों की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 5 तारीख 10वें महीने 2023 को जो है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है और इस भर्ती में जिला बस्तर के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 20 तारीख 4वें महीने 2023 को माइक्रो वाटर सेट सचिवों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है पहले प्रकाशन किया गया था, पर किसी कारणवश जो है यहाँ पर विज्ञापन को जो है निरस्त कर दिया गया था। पुनः विज्ञापन का जो है यहाँ पर प्रकाशन किया गया है, जिसमें दोबारा से माइक्रो वाटर सेट सचिवों की जो है यहाँ पर भर्ती की जा रही है और इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में, तो माइक्रो वाटर सेट कमेटियां बनाई गई हैं। इन्हीं कमेटियों के अंतर्गत ग्राम और ग्राम पंचायतों को जो है शामिल किया गया है। इसी ग्राम और ग्राम पंचायत के निवासी अभ्यर्थी ही जो है माइक्रो वाटर सेट सचिवों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत जो है यहाँ पर कर पाएंगे। 8 अलग अलग लोकेशन के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। 8 अलग अलग माइक्रो वाटर सेट समितियाँ जो है बनाई गई हैं, जिनमें अलग अलग तरह के ग्राम और ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस कमेटी के अंतर्गत जो भी शामिल किए गए ग्राम या ग्राम पंचायत के निवासी हैं, वे अभ्यर्थी ही जो हैं माइक्रो वाटर सेट सचिवों की पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सबसे पहली जो माइक्रो वाटर सेट सचिव के लिए जो है यहाँ पर भर्ती जो निकाली गई है विकासखंड दरभा के लिए है, जिसमें केलाउर ग्राम या फिर ग्राम पंचायत है जिसे शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत 1 पदों पर जो है यहाँ पर माइक्रो वाटर सेट सचिवों की जो है भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं दूसरी जो विकासखंड है दरभा के अंतर्गत जो है गुमडपाल एक गांव का नाम है या फिर ग्राम पंचायत हो सकते हैं। इन्हीं के अंतर्गत जो है 1 पदों पर भी यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। इसी तरीके से अलग अलग विकास खंडों के अंतर्गत ग्राम और ग्राम पंचायतों को जो है शामिल किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 8 अलग अलग लोकेशन के बारे में जो है बताया गया है, इन्हीं 8 अगर लोकेशनों में से शामिल ग्राम या ग्राम पंचायत के निवासी हैं, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। टोटल 8 पदों पर माइक्रो वाटर सेट सचिवों की जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। वहीं बात करें माइक्रो वाटर सेट सचिवों की भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष रूप से ये भी बताया गया है कि माइक्रो वाटर क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम या ग्राम पंचायत का निवासी होना जो है जरूरी है। तो आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस ग्राम या ग्राम पंचायत में शामिल है, जो कि माइक्रो वाटर सेट सचिव की भर्ती के लिए जो है यहाँ पर जो भी सम्मिलित ग्राम या ग्राम पंचायत के हैं, तब आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। संविदा के तौर पर 8 पदों पर जो है यहाँ पर माइक्रो वाटर सेट सचिवों की जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई है। इस भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, बंद लिफाफे में जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 6 तारीख 11वें महीने 2023 तक जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन आपको उप संचालक कृषि जिला बस्तर को पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करते समय जो भी दस्तावेज आपको संलग्न करने होंगे, उसकी सूची जो है 16वें क्रमांक में जो है यहाँ पर बताई गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उनको जो भी दस्तावेज लगेंगे उनकी सूची जो है यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको संविदा के तौर पर जो है एक मुश्त मासिक वेतन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। संविदा के तौर पर जो भर्ती निकाली गई है, इसमें आपको 5,000 रुपये का जो है एक मुश्त जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस भर्ती में आप 6 तारीख 11वें महीने 2023 तक जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऑफलाइन के माध्यम से, पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको
आपको आवेदन आपको प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, इस भर्ती में किसी तरह का आपसे कोई परीक्षा जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के जितने भी आपके अंक है उसी के आधार पर जो है आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनको नहीं पता कि माइक्रो वाटर सेट सचिवों के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या काम होते हैं, उनके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से उनको काम करना होगा, काम कैसे किया जाता है, उस संबंध में भी जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये थी जानकारी माइक्रो वाटर सेट सचिवों की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। ये जो भर्ती निकाली गई है जिला बस्तर के लिए निकाली गई है। बस्तर के ऐसे अभ्यर्थी जो 8 अलग अलग लोकेशन से बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ पर विकास खंड के बारे में बताया गया है। तो इन्हीं विकास खंडों के अंतर्गत जो भी ग्राम और ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है, उन्हीं के अभ्यर्थी जो है 60 पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे मतलब की वैकेंसियाँ आई हुई। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। 3 तारीख को जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और फीस देख सकते हैं आप जो है 2500 और 1000 रुपये फॉर ST SC और PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचिंग फैकल्टी, ठीक है। इसमें जो है सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, डिसिप्लिन दिया हुआ है, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फार्मेसी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई होगी। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं, तो आप जो है नेट का आप क्वालिफाइड होने चाहिए, है ना। नेट सेट ऑफ हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड PhD, ठीक है। आपका अगर सेट क्लियर है या फिर आपने PhD की है तो भी आप जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, या तो फिर आप मास्टर डिग्री के साथ आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप जो है इसके लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो आपके पास जो है द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैड बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, ठीक। आपका जो PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड पे ही हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं, तो द PhD थेसिस हैज़ बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका जो थेसिस जो बनाया जाता है PhD के दौरान पे, वो आपका जो है इवेल्युएट जो किया गया हो वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा जो है आपका जो है थेसिस जो है इवेल्युएट किया गया हो, ठीक है। एंड ओपन PhD वाइवा वाज ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, ठीक है। आपके लिए जो है आपका जो PhD है उसमें ओपन वाइवा वॉज जो है आपके द्वारा जो है कंडक्ट किया गया हो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो आपके पास जो है नेट स्लेट सेट शेड ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन लाइक विच नेट सेट इज़ नॉट कंडक्टेड बाय द UGC CSIR और सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाय द UGC लाइक स्लेट और सेट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, तो द PhD या तो फिर आपके पास होना चाहिए कि द PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD है तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उसके अंदर आपका जो है यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ से आपने PhD किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का देख लेते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर में ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया, इसमें सिर्फ बोला गया है कि आपके पास जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका विद PhD डिग्री इन द कंसर्न अलाइन और रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका PhD होना चाहिए और आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। 55% आपका जो है मिनिमम होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और जो है मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। आपका 8 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस मांगा है। और रिसर्च इन एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू द ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो प्रोफेसर के लिए जो है इसमें मांगा गया है कि एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री इन द कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका जो PhD होना चाहिए। और आपके पास जो है विथ अ मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है। 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए। UGC लिस्टेड जर्नल्स एंड अ टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ द 120 होना चाहिए एज़ पर द क्राइटेरिया गिवन इन द अपेंडिक्स 2, ठीक है।
टेबल 2 बोल रहा है एज गिवन इन द यूजीसी रेगुलेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो आपके पास जो है मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पोस्ट पे एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस, या तो फिर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इक्विवेलेंट लेवल का, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप जो है आपके पास कम से कम एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, डिसिप्लिन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडिंग इंडस्ट्री हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज, ठीक है। अगर किसी कंपनी में आपने जो है इंडस्ट्री में आपने काम किया हुआ है जो नॉलेज को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इन द कंसर्न रिलेवेंट डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन पे, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, तो फाइन आर्ट्स के लिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो है आपका बीएड या एमएड मांगा गया है ना, इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया है। उसके बाद जो प्रोफेसर है इसको भी आप एमएड और एमए जो है बोल दिया गया है इसमें भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी जो रखा गया है उसमें देख सकते हैं आप क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग जो है चीज़ें दी हुई हैं इसमें, ठीक है। टोटल जो है आपका टोटल इधर 24 वैकेंसीज़ हैं, किसमें डिपार्टमेंट वाइज वैकेंट टीचिंग पोजीशन एज ऑन, ठीक है। प्रोफेसर की जो है 24 वैकेंसियाँ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की जो है 30 वैकेंसियाँ हैं और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है 13 वैकेंसियाँ रखी गई है, ठीक है। आप सब अपना जो है डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ किन किन पोस्ट पर किन किन श्रेणी के लिए जो है रखी गई हैं, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद देख सकते हैं आप जो अगर हैंडीकैप वगैरह हैं तो आप जो है क्या क्या किन किन हैंडीकैप लोगों को जो है एलिजिबल है इसमें, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे जो है फॉर्म फिल करना है वो बताया गया है, ठीक है। आपको फ़ीस लगेगा 2500 रुपये, मतलब कि जो कि जनरल के लिए होगा, और जो 1000 रुपये होगा ST SC PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। नो TADA, जो कि TADA आपको नहीं दिया जाएगा आपकी एग्ज़ाम जब भी होगा या इंटरव्यू होगा तो आप सब देख सकते हैं कि जो है इस सब्जेक्ट के लिए आपके पास जो है किन किन सब्जेक्ट वाले जो हैं एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो है डिटेल अलाइड सब्जेक्ट विच में भी कंसिडर्ड फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ एज फॉलोज, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंस के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, ठीक है। रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में जो है बोटनी, जूलॉजी, ये सब सारी जो है रखी गई हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक के अंतर्गत आपका उच्च शिक्षा संचालनालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में महाविद्यालय में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं के रूप में अध्यापन कार्य करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27/10/2000। अच्छा अवसर है। इनके वेतन की बात करूं तो 300 रुपया प्रति कालखंड के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा और अधिकतम 4 कालखंड होगा और प्रति माह आपको 31,000 रुपये, अच्छी सैलरी है, 31,200 रुपये प्रति माह आपको वेतन प्रदान किया जाएगा द्वितीय व्याख्याता के इस पद के लिए। इसके लिए अलग अलग विषयवार पदों की मैं बात करूं तो देख सकते हो, प्राणी शास्त्र के अध्यापक के 1 पद हैं, सहायक प्राध्यापक के 2 पद हैं, गणित विषय में प्राध्यापक के 1 पद हैं, सहायक प्राध्यापक के 1 पद हैं, भौतिक शास्त्र में प्राध्यापक के कोई पद नहीं है, सहायक प्राध्यापक के 2 पद हैं, रसायन शास्त्र में प्राध्यापक के 1 पद हैं, सहायक प्राध्यापक के कोई पद नहीं है, राजनीति विज्ञान में प्राध्यापक के 1 पद और सहायक प्राध्यापक के भी 1 पद हैं, इतिहास में प्राध्यापक के 1 पद और सहायक प्राध्यापक के भी 1 पद हैं, अंग्रेजी में 1-1 पद दोनों में है, साथ ही साथ हिंदी में भी प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के 1-1 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अतिथि व्याख्याताओं के लिए किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं भरे जाएंगे। लोक सेवक की विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। देखिए साथियों, ये जो भर्ती निकाली गई है अप्रैल 2024 तक के लिए अतिथि
व्याख्याता के पद पर भर्ती है। तो आपको ध्यान देना होगा, ये कोई नियमित पद नहीं है और न ही सहायक प्राध्यापक की भर्ती है, अर्थात ये अतिथि व्याख्याता की भर्ती है। और आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो याद रखेंगे, ठीक है, तो जो भी साथी इच्छुक है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे कैसे आपको आवेदन करना होगा, तो साथियों आवेदन पत्र को आपको निर्धारित प्रारूप में, देखिए इसमें वैसे तो कुछ ज़्यादा दिया नहीं है साथियों, ठीक है, बाकी आपको कैसे आवेदन करना है, क्या है, इनसे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल साइट से एक बार जरूर संपर्क कीजिए। ऑफिशियल साइट में एक बार वेबसाइट को सर्च जरूर करेंगे। टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और इससे संबंधित विस्तृत जो जानकारी है प्राप्त कर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार की तरफ से सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। रिक्त पदों के विवरण की बात करें तो सब इंस्पेक्टर पायोनियर के 20 पदों पर एवं सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के 3 पदों पर, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के 59 पदों पर तथा सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के कुल 29 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य किए जाएंगे, शेष अन्य भी किसी माध्यम से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। वेतनमान की बात करें तो वेतन 7 CPC लेवल के अंतर्गत बेसिक पे 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह एवं शासन के नियमानुसार अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। योग्यता की बात करें तो सब इंस्पेक्टर पायोनियर के पद हेतु एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। वहीं सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए एवं नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट किसी भी ITI से 2 साल का होना चाहिए एवं 1 साल का ऑटोकेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वहीं सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स होनी चाहिए। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले साइंस में से किसी भी एक में डिग्री मांगी गई है तथा सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 12th पास मांगी गई है जिसमें विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही 3 साल का डिप्लोमा जनरल नर्सिंग में होनी चाहिए और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए तथा 2 साल का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में काम करने का होना चाहिए। आवेदन शुल्क एवं भुगतान विधि की बात करें तो जनरल, EWS एवं OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 200 रुपये का शुल्क भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। ST, SC एवं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो शारीरिक योग्यता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा, मेडिकल एवं दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसके लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ssbrect.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। अलग अलग पदों हेतु शारीरिक मापदंड अलग अलग निर्धारित की गई है। आयु सीमा में छूट भी अलग अलग निर्धारित की गई है। इसलिए आवेदन प्रक्रिया तथा शेष विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए आप PDF का अवलोकन कर सकते हैं। 11,000 पदों पर कर्मचारी चयन आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 12वीं पास युवा बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर है। विज्ञापन संख्या 2/23 है जो आपको दिखाई दे रहा है। चूंकि ये जो वैकेंसी आई हुई है वो बिहार राज्य के लिए है, लेकिन इसमें साफ तौर पर यह बात उल्लेखनीय किया गया है कि भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। बिहार राज्य का है और सभी भारत के
सभी साथी आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में ये वैकेंसी आई हुई है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन की तिथि की बात करूं तो 27/9/2023 तक 23 से आवेदन की तिथि शुरू हो चुकी है और 11 नवंबर 2023 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों की जो वैकेंसी है जारी की गई है। भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन पत्र आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निर्धारित कर दी गई है। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, निम्न वर्गीय लिपिक के पद हैं, लेवल 2 के पद हैं पथ निर्माण विभाग में। इसके लिए 12वीं का इंटरमीडिएट होना चाहिए, अर्थात 12वीं। निम्न वर्गीय लिपिक हैं मत्स्य विभाग में। इसके अलावा गृह विभाग में, गृह विभाग के आरक्षी शाखा में, विधि विभाग प्रयोगशाला में। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग में, अल्पसंख्यक विभाग में, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में, साथ ही साथ निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग में आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा आपका साथियों श्रमायुक्त विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में फाइलेरिया निरीक्षक के वैकेंसी आई हुई है। सहायक अनुदेशक की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नगरीय नागरिक सुरक्षा विभाग में भी ये वैकेंसी आई हुई है। पंचायत सचिव विभाग में वैकेंसी है और खाद्य एवं भूतत्व विभाग में भी वैकेंसी आई हुई है। आपके 11,000 पदों पर वैकेंसी है, अलग अलग विभाग में आई हुई है। आपको दिखाई दे रहा है साथियों, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर पूरा डिटेल शो हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं यहां तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं 11,098 कुल पदों पर वैकेंसी आई हुई है। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात कर लूं तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, ठीक है, इंटर, देखो मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटर की योग्यता आप जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उसी दिन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात आवेदन करने की तिथि से आपके पास योग्यता मौजूद होना चाहिए। ठीक है भाई। देखो आरक्षण की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जो आरक्षण है, बिहार अधिनियम 2003 के आलोक में राज्य अधीन सेवाओं के आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही दे है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। देखिए अर्थात साथियों यदि आप बिहार से बाहर राज्य के हैं तो आपका जो चयन है सामान्य वर्ग में होगा। जी हाँ, जनरल वर्ग में आपका चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के आधार पर आप आवेदन कर सकते हो। बाकी बिहार राज्य वाले जो साथी है उनको आरक्षण में छूट मिल रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है और बिहार से बाहर वाले राज्य को आरक्षण में छूट मतलब अनारक्षित होगा उनके लिए जो पद है, अर्थात वे केवल अनारक्षित पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा पर मैं बात कर लूं तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी और उम्र सीमा की बात करें यहाँ पर तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के हैं। यदि आप अनारक्षित के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, अनारक्षित के महिला हैं 40 वर्ष, ओबीसी के पुरुष या महिला हैं तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष या महिला हैं तो 42 वर्ष की आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अवसर अच्छा है साथियों। इसके लिए परीक्षा शुल्क की बात करें तो देख सकते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपए है। अनुसूचित जाति, जनजाति और बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपए है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आपका 135 रुपए है। सभी श्रेणी के महिलाएं जो कि सिर्फ बिहार के हैं 135 रुपए हैं और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 540 रुपए है। अर्थात यदि आप अदर राज्य वाले हैं तो 540 रुपए आपको छूट देना होगा साथियों। तो अच्छा अवसर है और इसमें लिखित परीक्षा होंगी।
लिखित परीक्षा देख सकते हो यहाँ पर लिखित परीक्षा 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएंगी, साफ तौर पर उल्लेख किया गया है। और इसमें यह भी उल्लेख है कि जो लिखित परीक्षा है उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, साथ ही साथ मानसिक क्षमता जांच की भी आपका जो विषय है वो रहेंगे। पूरे सिलेबस की भी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। तो जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं, एक बात और क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं 40% लाना ही होगा, नहीं तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। पिछड़ा वर्ग है तो 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 32, महिला के लिए 32 और दिव्यांग के लिए भी 32 निर्धारित की गई है। आवेदन को लेकर मैं एक बार और क्लियर कर दूं, 27/9/2023 से आवेदन की तिथि ऑनलाइन माध्यम में शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। तो जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर आवेदन कीजिए। यहां पर आपको वेबसाइट दिख रही है, देख सकते हो bsscbihar.gov.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो अच्छा अवसर है, यदि आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं साथियों, तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो 11 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप 11 नवंबर के बाद में आवेदन करते हो तो आवेदन अस्वीकृत रहेगा और आवेदन तिथि को ध्यान में रखते हुए आप अपना आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे साथियों। आने वाली तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए इसमें बहुत सारे अलग अलग पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है, जो कि है गुरु घासीदास विद्यालय के लिए, ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय देख लेते हैं। तो इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस बोल रहा है, ठीक है, बहुत सारे नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। 5/10/2023 को ये जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और आपको जो सारी जानकारी है वो www.ggu.ac. देख लेते हैं। अलग अलग जो है पोस्ट रखे गए हैं, ठीक है, ग्रुप ए के पोस्ट हैं, ग्रुप बी के पोस्ट हैं, है ना। और तो इसमें जो है आपका नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा इसमें, ठीक है, सारे पोस्ट पे जो है आपको एक फ़ी पे करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है 2500 रुपये, ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपको 2500 रुपये देना होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो 1000 रुपये देना होगा SC ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और ग्रुप बी की बात कर लें, बी एंड सी पोस्ट की, तो उसमें जो है 500 रुपये जो है आपको फ़ी पे करना होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को, और जो है SC ST और आपका PWD और फीमेल के लिए जो है फ्री रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आगे देख लेते हैं हम। तो आपका जो है ये वही चीज़ हिंदी में बताया हुआ है ना। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रुप ए की जो वैकेंसी है उसमें जो है रजिस्ट्रार का जो है एक पोस्ट रखा गया है। इसमें आप पे ग्रेड देख सकते हैं, है ना। और आपका जो है ग्रुप ए पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है वो देख सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री रखा गया है विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स, है ना। और उसके बाद रखा गया है एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। एकेडमिक लेवल 11 एंड अबव और विथ 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द एकेडमिक लेवल 12, ठीक है ना। या फिर आपके पास जो है कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च में होना चाहिए, या तो फिर आपके पास 15 साल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपीरियंस ऑफ विच 8 ईयर्स शैल बी एज अ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑन अ इक्विवेलेंट पोस्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं। तो फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट है, लेवल 14 का पेमेंट है, ठीक है, 1,44,000 और इनका भी वही पेमेंट था, है ना। ये सारी जो है रेगुलर पोस्ट होने वाली है। इसमें जो फाइनेंस ऑफिसर का भी जो है एक पोस्ट रखा गया है। तो इसमें भी जो है आपका मास्टर डिग्री रखा गया है 55% के साथ, और आपके पास जो है 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर, एकेडमिक लेवल 11 या 8 ईयर्स ऑफ सर्विस एकेडमिक लेवल 12 पे ऐसा एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है, एक पोस्ट रखा गया इसके लिए। तो इनका भी पेमेंट वही होने वाला है और इसमें भी जो सारी चीज़ें मांगी गई हैं वही मांगी गई हैं, है ना। और उसके बाद जो है एक पोस्ट रखा गया है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यूनिवर्सिटी इंजीनियर, ठीक है। इसमें जो एसेंशियल इनका जो लेवल होने वाला है पेमेंट का वो होने वाला है 67,700 से लेके 2,88,700 के बीच, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है।
और साथ में आपके पास 8 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ CPW और स्टेट गवर्नमेंट PW, ठीक है, PWD में, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं तो डिज़ायरेबल भी कुछ कुछ रखा गया आपके पास, कैड अगर आपने किया हुआ है या CPWD में जो है गुड नॉलेज ऑफ CPWD का जो मैनुअल प्रिपरेशन है उसका गुड नॉलेज है, ये सब चीज़ें रखी गई, ठीक है। फिर ग्रुप बी पोजीशंस की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर्स के जो पोस्ट रखे गए हैं, टोटल जो है 6 पोस्ट हैं इसमें, 5 अनरिजर्व, 1 OBC, है ना। तो इनका पेमेंट होना है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक का, ठीक है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बोल रहा है, ठीक है। आप किसी भी बैचलर डिग्री के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास जो है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन असिस्टेंट इन लेवल 6, ठीक है। लेवल 6 पे आपका जो है असिस्टेंट के रूप में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ UDC, ठीक है, UDC में, और UDC इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट और यूनिवर्सिटी PSU एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। फिर असिस्टेंट 4 की बात कर लें तो इसमें जो है 4 पोस्ट रखे गए हैं, 3 जो है अनरिजर्व और 1 OBC के लिए हैं। तो इसका जो पेमेंट होने वाला है 35,400 से लेके जो है 1,12,400 के बीच होने वाला है। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है आपका बैचलर डिग्री रखा गया है किसी भी फील्ड से, और साथ में आपके पास जो है 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और लेवल 4 इन इक्विवेलेंट आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। और ग्रुप C पोजीशन की बात कर लें, है ना, तो इसमें जो है ये 3rd क्लास, जो मतलब 3rd क्लास बोलने में ऑकवर्ड लगता है लेकिन लेवल 3 बोल सकते हैं हम। लेवल 3 का जो है आपको पोजीशन मिलता है इसमें। तो ये जो है अपर डिविजनल क्लर्क के जो है 16 पोस्ट रखे गए हैं, 9 अनरिजर्व के लिए हैं, 1 SC, 5 ST और 1 जो है EWS के लिए रखा गया है, ठीक है। और इसका जो पे स्केल होना है लेवल 4 का होने वाला है 25,500 से लेकर जो है 81,100 के बीच। और इसमें जो है आपका वो रखा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लोअर डिविजनल का इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टेबलेंट, मतलब इन सारे जो जगह हैं वहाँ पे जो है आपका जो है आपके पास मतलब कि आपके पास 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और साथ में इंग्लिश टाइपिंग जो होना चाहिए वो आपका 35 वर्ड पर मिनट, या तो हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन भी आपके पास होना चाहिए। फिर लोअर डिविजनल क्लर्क की बात कर लें तो इसमें 24 पोस्ट रखे गए हैं। इनका जो पेमेंट होना है लेवल 2 का होने वाला है 19,900 से 63,200 के बीच पेमेंट बनेगा। और जो है आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास अगर कंप्यूटर में, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, आपके पास जो है कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है ना। तो आप जो है आपके पास एक्सपीरियंस बस होना चाहिए, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपर डिविजनल क्लर्क के लिए और लोअर डिविजनल क्लर्क के भी लिए, है ना। तो इसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा है, और साथ में इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और 9,500 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्क बोल रहा है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है। और उसके बाद बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें जो है 4 पोस्ट रखे गए हैं, ST के 3 हैं, 1 EWS के हैं। तो इनका पेमेंट होगा लेवल 4 का 25,500 से लेके 81,100 के बीच। तो बैचलर्स डिग्री इन एनी साइंस एंड और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद द मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी बोल रहा है, ठीक है। द एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टेबलेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट PSU एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूटेड विद द एनुअल टर्नओवर ऑफ द 200 करोड़ और मोर, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के पोस्ट रखे गए हैं। इसमें जो है आपका 3 और 1 4 पोस्ट रखे गए हैं, 1 पोस्ट SC, 2 पोस्ट ST, 1 EWS के हैं, ठीक है। लेवल 4 का इनका भी पेमेंट होगा 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में। बैचलर डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग स्पीड मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट का इन इंग्लिश और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो आपके पास और तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही चुकी हैं पहले ही। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी पोस्ट बोल रहा है, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें हैं, वही चीज़ को बताया गया बार बार। एक बार हम ओवरव्यू कर लेंगे डायरेक्ट लास्ट में, ओवरव्यू अलग से दिया हुआ है। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आपका पे बैंड क्या होने वाला है, ग्रेड पे क्या होगा, और 7 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको कौन सा पोजीशन पे जो है कौन सा जो है आपको लेवल मिलने वाला है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम।
तो गुरु घासीदास के रिक्रूटमेंट रूल्स बोल रहे हैं, शॉर्ट टाइटल डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें आपको इतनी डिटेल में भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जो है आप जो है जॉब पे लग जाएंगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो है आप इन सारी चीज़ों पे जो है गो थ्रू कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी और सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑनलाइन। ठीक है, आपको जो है कैंडिडेट को जो है रिक्वायर्ड टू डाउनलोड बोल रहे हैं, डाउनलोड करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट और जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, और या फिर जो है सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑनलाइन। ठीक है, अगर ऑनलाइन मांगा गया होगा तो ऑनलाइन जो है आपको पे करना, मतलब ऑनलाइन जो है आपको फिल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट विल बी एंटरटेन ओनली इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ऑनलाइन बोला गया तो ऑनलाइन में ही करना है, ऑफलाइन बोला गया तो ऑफलाइन में ही करना है। ठीक है, उसके बाद आगे और आपका जो लास्ट डेट होगा, जैसे कि आप सब इसमें पढ़ सकते हैं, तो इसमें जो है द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन शैल ऑर्डिनरी विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, 30 दिन गिन के बोला जा रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारा जारी किया गया 5 तारीख को, देख सकते हैं हम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिलासपुर, डेट 5/10/2023 लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब 5 तारीख से आप हिसाब लगा सकते हैं 30 दिन का। मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि जो है 3-4 नवंबर तक आपको जो है इसका मतलब आपका जो है लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़, एम्स रायपुर की तरफ से आपको वैकेंसी आया है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू है, तो केवल एक पोस्ट है। जो भी इस क्वालिफ़िकेशन में आप लोग फिट होते हैं वो ज़रूर से ज़रूर जाएं और आप लोग इस इंटरव्यू में भाग लें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं आप लोग को इसका डिटेल बता दूंगा, इसमें भी कब जाना है और किस क्वालिफ़िकेशन वालों को जाना है और कहाँ जाना है, ये मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये है एम्स रायपुर कम्युनिकेशन HOCPR ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, ये 8 महीने की होगी। ठीक है, 8 महीने की ड्यूरेशन पे होगी, तो आप लोग इसमें जा सकते हैं। संविदा पोस्ट है, तो पोस्ट का नाम है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ठीक है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, तो एक पोस्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे होगा, एज लिमिट 30 वर्ष है, तो आप लोग देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग का स्थान है एम्स रायपुर और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 8 महीना, और आप लोग देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल। MC या MSc IT मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया 45% अंक के साथ होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू वर्क टू कम्युनिटी। ठीक है, तो अपने क्षेत्र में आप लोग को अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और ये सब पूरा डिटेल है। तो आप लोग को फॉर्म भी इसी PDF में दिया हुआ है, या आप लोग इस फॉर्म को, इस PDF को एम्स रायपुर की ऑफिशियल साइट पे आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। तो ये रहा कुछ फॉर्म का डिटेल, आप लोग देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है डेट एंड टाइम वॉक इन इंटरव्यू का। तो रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे, डेट है 26/10/2023 को। ठीक है, 26/10/2023, और यहाँ पर उसका एड्रेस दिया हुआ है, रूम नंबर 2103। ठीक है, एडमिक सेक्शन, 2nd फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, गेट नंबर 5, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, टाटीबंद, GE रोड, रायपुर। ठीक है, इस एड्रेस पे आप लोग को जाना है और इसको आप लोग को फ़ायदा उठाना है, और इसका फॉर्म इसमें दिया हुआ है। तो ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को आप लोग प्रिंट कर लें और इसको भरें, और वहाँ जाके आप लोग को जमा करना पड़ेगा। 26 तारीख को सुबह 10 बजे तक आपको पहुँच जाना पड़ेगा। कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायगढ़ के लिए। ठीक है, तो ये विज्ञापन जो है 5/10/2023 को जो है जारी किया गया था, और इसके जो लास्ट डेट है वो भी बता देता हूँ आपको, वो होने वाला है आपका 7/11/2023। ठीक है, ये संविदा पद होने वाले हैं सारे, देख सकते हैं। जिला मिशन समन्वयक के 1 पद हैं और उनका पेमेंट होने वाला है 31,450 रुपये। जेंडर विशेषज्ञ के 2 पद रखे गए हैं, 25,780 रुपये पेमेंट है, और वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ के जो हैं
2 पद रखे गए हैं, 20,900 पेमेंट है उनका, ठीक है। कार्यालय सहायक का 1 पद रखा गया है, 18,420 रुपये पेमेंट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद रखा गया है, 14,200 रुपये उनका पेमेंट बनने वाला है। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो 1 पद रखे गए हैं और उनको पेमेंट मिलेगा 11,720 रुपये का, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो आपका जो है आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 की स्थिति में जो है न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 45 वर्ष, ठीक है। आपको जो है छूट वूट मिलाकर जो है मैक्सिमम 50 वर्ष तक का जो है आपका रखा गया है। उसके बाद बात करें तो आपको जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को जो है आपको जो है 2-2 अंक बोनस मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनमें जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं तो आपको जो है 2 अंक जो है बोनस मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा एक और ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को जानना है तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, उस चीज़ को मैं आपको आगे बताऊँगा, है ना। तो देख लेते हैं आगे। आपको ये भी बोला गया है कि अगर आपको जो है आपका आयु से पहले शादी हुआ है तो आप जो है इस मतलब कि किसी भी पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। आपको जो है अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जो है 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में जो है आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आगे आपका और कुछ बताने लायक, हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है हर एक पद के लिए जो है अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। हर पद के लिए आपको अलग से आवेदन करना है और आपके जो लिफाफा जो रहेगा, जो लिफाफा आप तैयार करेंगे पोस्ट करने के लिए, उस लिफाफे के ऊपर में जो है आप आवेदित पद का नाम ज़रूर से लिखिएगा कि आप जो भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम अवश्य से लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है फॉर्म जो आप फिल करेंगे वो जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से होना चाहिए और आपका जो है त्रुटि नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा अमान्य कर दिया जाएगा। आपका अपात्र सूची में भी नाम नहीं रहेगा, ठीक है। आपको अपात्र सूची में भी नाम नहीं दिखाएगा आपका, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना जो है फॉर्म जो भी भरेंगे, गलती होती है तो फिर से दोबारा आप प्रिंट आउट निकाल के जो है फॉर्म भरिए, लेकिन जो है आप गलती मत करिए फॉर्म भरने पे। उसके बाद आपका जो पता लिखेंगे, ठीक है, आप अपना प्रेषक के रूप में आप अपना नाम और एड्रेस तो लिखेंगे, लेकिन साथ में आप जो है एड्रेस के नीचे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी लिखना ना भूलें, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आवेदक के साथ स्वयं का लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें, ठीक है। और जो है आपको 10 रुपये का जो है टिकट लगाना है एक वाइट लिफाफे में, ठीक है। और उस लिफाफे को अपने जो लिफाफा आप पोस्ट करने वाले हैं उसके अंदर में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको कोरा लिफाफा बोला गया है तो आपका जो है स्वयं का लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट एक कोरा लिफाफा भी, हाँ, तो इसमें जो है आपको जो है अपना एड्रेस, नाम और एड्रेस बस लिखना है और 10 रुपये का टिकट लगाना है और उस लिफाफे को जो है अपने आवेदन के साथ संलग्न कर देना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आवेदन पत्र जो है आपका लास्ट डेट होने वाला है 7/11/2023 तक, ठीक है। और आपको कहाँ पोस्ट करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपका जो पोस्टल एड्रेस रहेगा, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिन कोड रहेगा आपका 496001 में, ठीक है। आपको जो है रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से ही जो है आपको पेश करना होगा अपना आवेदन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो आपका चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो चयन प्रक्रिया आपका जो है 100 नंबर का रखा जाएगा। 100 में से जो है 60 नंबर आपको जो है आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे देंगे और 18 अंक आपको रहेंगे अनुभव के बेसिस पे, ठीक है। हर वर्ष के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। आप एक वर्ष का जो है अनुभव प्रस्तुत करेंगे जितने वर्ष का भी, तो उसका जो है हर वर्ष के हिसाब से आपको 2 नंबर जो है मतलब दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप जो है 2 अंक जो है आपको छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के रूप में आपको 2 अंक और दिए जाएंगे। तो ये टोटल हो जाता है 60 और 20 मिला के 80। तो 80 नंबर के बेसिस पे एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची के बेसिस पे जो है आपको जो है साक्षात्कारता या फिर आपका कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का वो होगा। अगर दोनों में से कोई एक होता है, साक्षात्कार या कौशल परीक्षा, तो दोनों में से जो भी होगा वो 20 नंबर का होगा। और अगर किसी पद के लिए दोनों लिया जाता है, साक्षात्कार भी लिया जाता है और कौशल परीक्षा भी लिया जाता है, तो दोनों जो है 10-10 अंक बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे तो आपका, और इसमें हाँ,
आप जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। जिला मिशन समन्वयक के लिए जो होने वाला है वो है आपका समाज शास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में जो है स्नातक डिग्री और बीए के जो है और कुछ अन्य जो है डिग्रियां रखी गई हैं, नाम देख लीजिएगा आप, ठीक है। और साथ में आपका कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ में 3 वर्ष का संबंधित जो है संबंधित क्षेत्र का शासकीय, अर्धशासकीय, गैर संगठन में जो है 3 वर्ष का अनुभव और कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का जो है अनुभव आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर आप स्नातकोत्तर धारक हैं, आपके पास स्नातकोत्तर है, आपने किया हुआ है, तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास है तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लें तो जो है सामाजिक कार्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री मांगा गया है और साथ में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, एमएस ऑफिस और कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। जेंडर से संबंधित कार्य में जो है आपका 3 वर्ष का जो है अनुभव मांगा गया है। और उसके बाद बात करें तो आपका जो है स्नातकोत्तर धारक को जो है प्राथमिकता दी जाएगी और आपके पास अगर कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का जो अनुभव है तो और आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ की बात करें तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग और अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री आपके पास है और साथ में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, एमएस ऑफिस का ज्ञान और साथ में आपका टाइपिंग है और आपके पास 3 साल का अनुभव है। वित्तीय साक्षात्कारता, वित्तीय समावेश से संबंधित, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्नातकोत्तर धारक हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी आपको। और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको जो है थोड़ी अच्छा और आपके लिए हो जाने वाला है, ठीक है। कार्यालय सहायक की बात करें तो आपका जो है लेखा और अन्य क्षेत्र में जो है स्नातक या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो है एमएस ऑफिस में जो है एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और साथ में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। लेखा संबंधित कार्यों में आपका जो है 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है और ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपके लिए जो है अच्छा हो जाएगा और आगे क्या है आपको थोड़ा सा प्राथमिकता हल्का फुल्का दे सकते हैं ये लोग, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो स्नातक उपाधि होनी चाहिए, साथ में आपका कंप्यूटर कार्य या आईटी अन्य क्षेत्र का जो है ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस में काम करने का ज्ञान होना चाहिए और टाइपिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो डाटा प्रबंधन और प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो है 3 वर्ष का अनुभव रखा गया है। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास है तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो आपको जो है इसमें ज़्यादा कुछ मांगा नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं अगर पास हैं आप और साथ में आपके पास सफाई कर्मी या भृत्य का जो है 2 वर्ष का जो है आपके पास अनुभव है तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग के लिए निकल के आया हुआ है, जिसमें जो है बहुत ही खास भर्ती है। इसके अंतर्गत अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी जिला दुर्ग में, तो उसी के निर्धारित दिशा निर्देश पे जो है राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में 8 स्वीकृत पदों की संविदा भर्ती हेतु किया जा रहा है, जो कि 27/10 कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक आपको आवेदन आमंत्रित करता है, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए durg.gov.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। पूर्णतः ऑफलाइन आवेदन है, बिल्कुल ऑफलाइन आवेदन है, आप बिल्कुल इस पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो संविदा भर्ती जो है जिला मिशन समन्वयक की भर्ती निकल गई, जिसमें एक पोस्ट है, 31,450 रुपये पेमेंट है। जेंडर विशेषज्ञ की 2 पोस्ट है, 25,780 रुपये वेतनमान है। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के 2 पोस्ट है, 20,900 रुपये वेतन है। कार्यालय सहायक का 2 पोस्ट है, 18,420 रुपये पेमेंट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14,200 रुपये। मल्टीटास्क स्टाफ की 1 पोस्ट निकल गया हो, जिसमें जो है 11,700 रुपये वेतन मिल पाएगा, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और इसमें 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, ठीक, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो, ठीक। और यहाँ पे आयु के सत्यापन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 8वीं और 10वीं की अंक सूची की आवश्यकता होगी, ठीक। दोस्तों यहाँ पे जिला समन्वयक या तथा जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, जिसमें 2 अंक का बोनस मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अगर आपकी उम्र जो है विवाह जो है अधिकतम कम वर्ष में हो गया, ठीक, कम आयु में, तो 21 वर्ष से पहले हो गया तो आपको 50 वर्ष
₹50 के स्टाम्प पेपर में जो है नोटरी करवा के देना होगा शपथ पत्र, ठीक है। और जो संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जो है अलग अलग आवेदन करना होगा प्रत्येक पद के लिए, ठीक। तो यहाँ पे लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। और लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता जो है आप मोबाइल नंबर के साथ जो है जरूर अंकित करें, ठीक। उसके बाद जो है आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली किस प्रकार से होगा, तो 100 अंक का आपका पेपर होगा। इसमें जो है 60 अंक आपको न्यूनतम अर्जित करना है और 18 अंक का जो है यहाँ पे अनुभव के आधार पर आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, पर वर्ष के हिसाब से। 2 अंक बोनस तो मिलने ही है छत्तीसगढ़ मूल निवासियों को। और उसके बाद जो है 80 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा। 60 अंक जैसे मैंने आपको बताया और 20 अंक जो है इसमें कौशल परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा, 10 अंक मेरिट के आधार पर, ठीक। उसके बाद जो है जिला समन्वयक के लिए जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड में काम करना चाहिए, काम आना चाहिए, ठीक। और ये जो है आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए BA समाजशास्त्र में, 3 वर्ष का अनुभव कंप्यूटर का ज्ञान। और जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का कार्य करने का अनुभव। वित्तीय साक्षरता में भी यही है, अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक में लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, ठीक। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा में कार्य करने का अनुभव। डाटा एंट्री ऑपरेटर में स्नातक की उपाधि होना चाहिए, IT का कोर्स, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए केवल 10वीं पास होना चाहिए और किसी भी संस्था द्वारा आपके पास 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक। नियुक्ति की अवधि जो है 2 वर्ष की अवधि होगी, जिसमें पूर्णतः संविदा और 1 वर्ष जो है इसमें अतिरिक्त दिया जाएगा, ठीक। 3 वर्ष का इसमें कार्यकाल रहेगा। और आवेदन पत्र दिनांक जो है 27/10/2023 को कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग 5 बिल्डिंग बाल गृह परिसर दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में समय से पहले रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो आवेदन का प्रारूप जो है इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदित पद का नाम यहाँ पे अंकित करेंगे, आवेदक का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, जन्म तिथि अंकों में शब्दों में, और जो छोटा मोटा जानकारी है यहाँ पे उस सबको फिलअप करेंगे। और अपना जो है शैक्षणिक योग्यता डाल के अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। और अनिवार्य रूप से संलग्न जो सूची है इसको डालना जरूरी है। और जो भी आप यहाँ पे आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, इसमें पोस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो उसको क्रम वाइज जो है यहाँ पे आप लिख देंगे कौन कौन सा नंबर डाल के, नंबरिंग करके। और घोषणा पत्र के साथ जो है आवेदन पत्र पे यहाँ पे हस्ताक्षर करके आपको इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर देना 27/10/2023 तक, ठीक। कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास शाखा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए वैकेंसी होने वाली है। ये संविदा वैकेंसी होने वाली है। अभी बहुत सारे जिलों में ये वैकेंसी आई हुई, तो इसका जो आवेदन जो है 6/10/2023 से जो है चालू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो होगा 7 नवंबर 2023 तक, ठीक है। 7 नवंबर तक आप जो है शाम के 5 बजे तक जो है आपको कहाँ आवेदन करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जो है आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन जो है करना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे तो किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है उसको देख लीजिए। तो आपका जो है जिला मिशन समन्वयक का 1 पद रखा गया है, जेंडर विशेषज्ञ का 1 पद रखा गया है, वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ का 1 पद है, कार्यालय सहायक का 1 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी 1 ही पद है और मल्टीटास्क स्टाफ का भी 1 ही पद है। आप पेमेंट देख सकते हैं। तो जिला मिशन समन्वयक के लिए 31,450 रुपये, जेंडर विशेषज्ञ के लिए आपका 25,780 रुपये, वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए जो है 20,900 रुपये और कार्यालय सहायक के लिए आपका 18,420 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आपका 14,200 रुपये और मल्टी टास्क स्टाफ के लिए आपका 11,720 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो ये संविदा जो नियुक्ति होगी ये जो होगा
नियम 2012 के अनुसार जो है आपकी नियुक्ति की जाएगी। और इसके आगे की सारी जानकारी जो भी रहेगी वो आपको जिले के वेबसाइट www.raigad.gov.in। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हाँ, तो ये भी वही है, ठीक है। और इसमें अपन देख लेते हैं कि चयन हेतु जो है आवश्यक शर्तें क्या रखी गई हैं। तो आपका जो न्यूनतम जो है 21 वर्ष और सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम 50 वर्ष जो है रखा गया है आपका एज लिमिट। आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा आपको जो छूट मिलनी है नहीं मिलनी है ना। और आपकी जन्म तिथि की बात करें तो आपका जन्म तिथि 1/1/2023 की स्थिति में देखा जाएगा। और आपका जो है 8वीं और 10वीं का जो अंक सूची होगा आपका, उससे जो है आपका बर्थ डेट जो है वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको जो है 2 अंक जो है एक्स्ट्रा बोनस दिए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये भी देख लीजिए कि जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं रखा गया है। आप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो भी हैं वो सारे इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी के जो पद हैं जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो उन पदों के लिए जो है छत्तीसगढ़ का होना जो है अनिवार्य है। और अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी जरूरी नहीं मांगा गया है, तो उनको जो है 2 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो आपका जो है विवाह जो है एज लिमिट से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आपको जो है 50 रुपये का स्टैम्प पेपर में जो है आपको शपथ पत्र बनवा कर जो है आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ। हाँ, इसमें मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, तो आप जो है बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। प्रत्येक पद के लिए जो है आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, है ना। हर पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। और लिफाफे के ऊपर इस चीज़ को हर कोई भूल जाता है, तो इस चीज़ को आप मत भूलिए बिल्कुल से। क्या है, इनमें सीधा बोला गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है पत्र सीधा सीधा निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको अमान्य कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा, आपका पात्र सूची में भी नाम नहीं आएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लिफाफे के ऊपर क्या करना है, आपको जो लिफाफा तैयार करेंगे आप पोस्ट करने के लिए, उस लिफाफे के ऊपर में आपको लिखना होगा कि आवेदन पत्र में पद का नाम, ठीक है, आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, और अपना जो प्रेषक में आप तो अपना नाम और एड्रेस तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन साथ में आपको अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर भी उस पर डालना है, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलिएगा। उसके बाद और आपको देख लेते हैं, हाँ, तो आपका जो है मूल्यांकन या चयन कैसे किस बेसिस पे जो है आपका किया जाएगा। तो टोटल 100 नंबर के बेसिस पे आपका चयन किया जाएगा। 100 में से 60 नंबर आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नंबर पर आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है 18 नंबर आपका जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेगा, है ना। और उसके बाद जो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रहेगा उस बेसिस पे आपको जो है 60 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के बेसिस पे 18 नंबर मिलेंगे। हर साल के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 2 नंबर बोनस दिया जाएगा। तो ये हो गया टोटल 80 नंबर। 80 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, और उस मेरिट सूची के बेसिस पे जो है आपको जो है कौशल परीक्षा या वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर किसी पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू और कौशल परीक्षा दोनों ली जाती है तो कौशल परीक्षा में 10 अंक होंगे और साथ में वॉक इन इंटरव्यू में 10 अंक होंगे। और अगर दोनों में से कोई एक लिया जाता है, वॉक इन इंटरव्यू हो या फिर आपका कौशल परीक्षा हो, तो दोनों में जो भी आपसे लिया जाएगा उसमें 20 अंक होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो जिला मिशन समन्वयक का जो है समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य जैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड रखे गए हैं। इस फील्ड में आपके पास स्नातक है और साथ में आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में काम करने की क्षमता है आपके पास, और साथ में संबंधित क्षेत्र का आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है, तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव है तो आप जो है इसके लिए जो है आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लें तो सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री मांगी गई है। कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा, मतलब कि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस और टाइपिंग भी अनिवार्य में आपको आनी चाहिए। और जेंडर के संबंधित कार्यों में जो है 3 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। और अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और आपको जो है कंप्यूटर भाषा में आपके पास अनुभव है टाइपिंग का, तो वो भी जो है आपको थोड़ी सी प्राथमिकता मिल जाएगी। तो वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ की बात करें तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्यों में स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और MS ऑफिस में काम करने का क्षमता, और आपके पास टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और साथ में आपके पास वित्तीय साक्षात्कारता एवं वित्तीय समावेश से संबंधित जो है आपके पास 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। और
स्नातकोत्तर डिग्री जो भी है ना, अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है और आपको जो है अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर टाइप करने का आपके पास अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं तो कार्यालय सहायक की बात करें तो लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और MS ऑफिस और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और लेखा संबंध कार्यों का जो है शासकीय अर्धशासकीय में जो है आपका 3 वर्षों का अनुभव रखा गया है। और अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य या IT अन्य क्षेत्रों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिसमें MS ऑफिस और टाइपिंग आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद डाटा प्रबंधन प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में अगर आपने अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव प्रेषित करते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो जो है आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास हुए होने चाहिए। और साथ में आपके पास जो है भृत्य या सफाई कर्मी का जो है 2 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ और आपको डिटेल जो है बताने लायक हो तो हाँ, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपको जो है 7/11/2023 आपका लास्ट डेट होने वाला है। और आपको पोस्ट कहाँ पे करना है, तो पोस्ट आपको करना होगा कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, गायत्री मंदिर के पीछे, तुर्की तालाब के पास, जिला सारंगगढ़ भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़। फिर पिन कोड आपका रहेगा 496445। ठीक है, तो आपको जो है रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर ये तीनों माध्यम से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है। इस आवेदन का प्रारूप आप जो है प्रिंट आउट निकल